बात है, आज आपने हम सबको हेडक्वार्टर पे बुला लिया। एक्चुअल में मैंने नहीं बुलाया, तो आज एसीपी प्रद्युमन साहब ने बुलाया। एसीपी साहब क्यों? तुम तो जानती हो एसीपी साहब कभी तारीफ करने के लिए तो बुलाते नहीं है, कुछ न कुछ खरी खोटी ही सुनाएंगे। देखते हैं। ओके सर। चलो। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने बुलाया था। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, जो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक और बात से भी ज्यादा तेज नजर रखने वाला, लेकिन आज तक कोई अकल का काम किया ही नहीं। इंस्पेक्टर दया, बुलडोजर से भी ज्यादा ताकत रखने वाला, लेकिन आज तक दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई काम किया ही नहीं। और सारिका, तुम जूडो कराटे में एक्सपर्ट, जंगली बिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक, लेकिन हमेशा काम ही बिगाड़ती रहती हो। और तुम इंस्पेक्टर विनोद, जी सर। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसका निशाना आज तक लगा ही नहीं। एक्चुअली में सर ऐसा है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन अचानक कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। शट अप! मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज ही एक नया केस आया है। एक आदमी सुबह से लापता है। 24 घंटे के अंदर उसका पता लगाना है। अगर ऐसा नहीं कर पाए आप लोग तो सबका डिमोशन कर दूंगा। ओके सर, हम पूरा ट्राई करते 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करने की। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। देखा तुम लोगों की वजह से कितना सुनना पड़ा। सर लेकिन हम सब काम तो कर ही रहे हैं ना। वो सब सही है, लेकिन अब ये सोचो आज के केस का क्या करना है। 24 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर अगर इस केस को 24 घंटे में सॉल्व करना है तो सलीम हटेला को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, सलीम हटेला तो बिल्कुल नहीं। सर आपको सलीम हटेला नहीं चाहिए ना? तो मेरी नज़र में एक खबरी है। कौन है, क्या नाम है? इसका नाम है मदन चिकना। मदन चिकना? ये कौन सर है? खबरी है। ओके ओके, उसे बुला लो, लेकिन सलीम हटेला तो बिल्कुल नहीं। ओके सर। मुझे सलीम हटेला बिल्कुल पसंद नहीं है, याद रखना। आप ही ने रिपोर्ट लिखाई थी, हम लोग सीआईडी से आए हैं। हाँ साहब। ये रिपोर्ट आप ही ने लिखवाई थी? हाँ साहब, मैंने लिखवाया था। आप ही के पति गायब है? जी साहब, मेरे पति गायब हुए हैं। तो हुआ क्या था? अब क्या बताओ साहब, सुबह बैठ के इधर ही चाय पी रहे थे। मैं अंदर गई चाय देके, मैं जब आई देखी तो ये यहाँ पे गायब थे। यहाँ कोई था
एम्बुलेंस को फ़ोन करो और फौरन इसे हॉस्पिटल भेजो। समझ नहीं आ रहा है विनोद, 24 घंटे में ये केस कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये हमारे लिए चुनौती भरा खेल है। इस केस को 24 घंटे में सॉल्व करना है, पर कैसे? सर ये है मदन चिकना। मदन चिकना? ये कौन है? ये वही खबरी है जिसके बारे में हमारी आपसे बात हुई थी। ओह हाँ हाँ, मदन चिकना। जी साहब। नागपाड़ा में एक आदमी सुबह से लापता है जी। और उसका नाम है पंडित हलचल। जानते हो उसको? हाँ साहब, एक नंबर का बेवड़ा है वो। तब तो तुम ये भी जानते होंगे कि उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ था। हाँ साहब, याद आया। अरे वो तो टल्ली भाई के पास में उठता बैठता है। टल्ली भाई? ये कौन है? बहुत खतरनाक है। वो हम देख लेंगे। उसका अड्डा जानते हो तुम? जी साहब। तो एक काम करो, हमें वहां ले चलो। चलिए। विनोद, जी सर। इसको साथ में लेके चलते हैं। ठीक है सर। चलो। चलो सर। नहीं, तुम नहीं। क्यों सर? देखो, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? वो बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी तुम जहाँ जाती हो काम बिगाड़ती हो। चलो विनोद। मेरी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उनको क्या पता, मेरी जान तो खुद खतरे में जा रही है। साहब ये उसका अड्डा है। ये है फंटर लोग, फटाफट गलती हो जाओ। अभी थोड़ी देर में तुम लोगों की लंका उजड़ने वाली है। अबे एड़ा है क्या खरबूजे की औलाद पपीते के पीछे? तो मेरी लंका उजाड़ेगा? अबे मैं नहीं लंका उजाड़ूंगा, पीछे देख तेरा बाप आ रहा है। तुम में से टल्ली कौन है? अपन से बात कर, अपन से। अब तो बताएगा ना कि टल्ली कौन है। ये कौन है? साहब यही तो टल्ली बाई है। टल्ली भाई? लेकिन तुमने तो कहा था टल्ली भाई। अरे क्या सर, मैंने तो टल्ली बाई ही बोला था। सत्यानाश। अरे
ये तो औरत है। ये तो औरत है और हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। और आपने साथ में सारिका को भी लेके नहीं आए। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम जाके उसको डराओ धमकाओ। सर मैं अरे तुम्हें पता है विनोद, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूँ। लेकिन सर मैं भी मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जाओ। देखो टल्ली भाई, हम सीआईडी वाले हैं, ठीक है? तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना अंजाम बुरा होगा। देखो देखो टल्ली भाई, बहुत गलत कर रही हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। बस टल्ली भाई, ये गलत है, हाँ? ये गलत है। ए टल्ली भाई, बहुत हो गया तेरा उछल कूद। अरे यार, सर मैंने आपको पहले ही बोला था सारिका के साथ में रख लेते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया। अरे मुझे क्या मालूम था। देखा ना कैसी हालत होगी हम लोगों की। ये सारा कसूर उस खबरी का है। अब ये क्या करना है? समझ तो कुछ आ नहीं रहा इस भैंसे का, क्या करूं? सर अगर सारिका होती इस रोड को संभाल लेती। बात तो सही है, अभी टल्ली बाई का क्या करना है? वही मैं भी सोच रहा हूँ। सोचो सोचो। सारिका अच्छा हो तुम आ गई। इस टल्ली बाई ने हम लोग की हालत खराब कर दी है, बचा लो हम लोगों को। इसमें
मैं क्या करूं? अरे तुम नहीं तो और कौन करेगा? बहुत दर्द हो रहा है। तुम लोग तो मेरे को छोड़ के चले आए थे। वो तो सर ने मना किया था ना, मैंने तो। हाँ तो सर से कहो तो जाऊं। अरे यार सर। अरे आना ही था तो थोड़ी देर पहले आ गई होती तो हम लोगों की हालत तो नहीं होती। जाओ अब देखो उसको। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से बोलो। ये प्यार मोहब्बत का वक्त नहीं है, जान आफत में पड़ी है। जाओ। क्या हुआ, कुछ पता लगा? नहीं सर, मैंने वो टल्ले भाई से बहुत पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है सर उसको कुछ नहीं पता। एक काम करते हैं ना। जी सर। अब तक वो पंडित होश में आ गया होगा, हॉस्पिटल ही चलते हैं, वही बताएगा कि आखिर हुआ क्या है। सही बोल रहे सर। हाँ सर। यस जी, यहाँ पर एक पेशेंट पंडित हलचल एडमिट है क्या? ओके, मैं देख के बताता हूँ। जी। देखिए पंडित हलचल। हाँ यस, इधर से लेफ्ट जाइए, रूम नंबर 21। ओके। लगानी है कि आखिर आपकी ये हालत किसने की। वो सब थोड़ा इधर आइए साहब। हाँ। इसको बाहर भेजो ना साहब। बहन जी थोड़ा बाहर जाएंगी प्लीज, प्लीज प्लीज। कुछ समझे? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। मुझे लगता है इस केस में हो न हो इसी औरत का हाथ है। मुझे लगता है इसकी ये हालत की जिम्मेदार यही औरत है। इसी ने उसको उस टंकी में फेंका होगा। देख नहीं रहे हो, तभी तो उसने इसको बाहर भेजा है। आओ पूछते हैं।
अब बताओ क्या हुआ था? साहब वो क्या है ना साहब, आप उनकी जो बीवी है ना साहब, वो 24 घंटे सर पे चढ़ी रहती है। सर अपने को डेली शाम को पीने के लिए मांगता है, वो अपन को पीने देती नहीं है। तो साहब इसीलिए मैंने ये छत का जो टैंक है ना, उसके अंदर सब खंबा छुपा के रखा था। और उस दिन सब मैं वहां पे बैठ गया पीने, और 3-4 पैक सब मार लिए। और फिर सब तब मैं पढ़ा था, सुबह हुई तो पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ साहब। क्या हुआ साहब?